बुधनी के महारुद्रेश्वर महादेव सिद्ध विराट पंचमुखी हनुमान योग घाट जर्रापुर में 8 मान 32 धुनी के भंडारे का हुआ आयोजन, जिसमें श्री महारुद्रेश्वर महादेव आश्रम जर्रापुर के पिछले 12 वर्षों गुरुपीर पारसनाथ गुरुपीर पारस महाराज जी के सानिध्य में चल रहे अखंड कीर्तन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 8 मान 32 धुनी के विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सीधौर से चंद्र सिंह बागवान की एक खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय योगी अवधूत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी अवैधनाथ जी महाराज, जिन्होंने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के माध्यम से राम जन्मभूमि का मामला जो 1000 का सबसे अच्छा प्रकटीकरण और मार्गदर्शन अगर किसी ने किया है तो हमारे आदि गुरु आदिनाथ गोरक्षनाथ जी ने किया है। उसका कोई किसी से इस मामले में कोई रास्ता नहीं। हम सब जिनके लिए लालायित थे, जिनको देखने के लिए आतुर थे, ऐसे महान हस्ती, ऐसे लोक सेवक, ऐसे जन सेवक मंचासीन हो चुके डॉक्टर मोहन यादव, माननीय रामनाथ जी महाराज, माननीय उमेश नाथ जी महाराज, माननीय पारसनाथ जी महाराज एवं सब संतजन की ओर से आपका भी मानता है जो अपने पृथ्वी के अस्तित्व से लेकर के जब पृथ्वी का प्राकट्य हुआ ग्रह के रूप में, तब से लेके आज तक, जैसे हमारे वैदिक वाक्य में कहा गया यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, दोनों में कोई अंतर नहीं। ये अलग बात है कि कई सारे देश अभी इसको समझने में उनको टाइम लग रहा है होते हैं। इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जोधपुर के राजा मान सिंह थे, उन्होंने अपने राज तिलक के अवसर पर नाथ संप्रदाय की श्रेष्ठ गद्दियों का पूजन किया था। उसी समय से ये नाथ संप्रदाय के अंदर परंपरा रही कि जैसे उन्होंने श्रेष्ठ गद्दियों का पूजन किया था, उसी भावना के साथ में हमारे सिद्ध योगेश्वर अपने स्थान पर जब वो सक्षम होते हैं और भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी की उन पर कृपा होती है, तो वो नाथ संप्रदाय के इस 8 मान के भंडारे का 32 धुने के भंडारे का आयोजन करते हैं। ये सबसे बड़ा भंडारा नाथ संप्रदाय के अंदर आयोजित होता है। आज हम सब लोग उस भंडारे के सहभागी बने हैं। गुरु जी, आज आपके आश्रम में इतना बड़ा कार्यक्रम है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहा है? सब गुरु का आशीर्वाद है, गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद है, सब भक्तों का प्रेम है और माँ नर्मदा की कृपा है, मन में बड़ी प्रसन्नता है। आज चादर कार्यक्रम हुआ तो आपको यहाँ पे कार्यक्रम में सब लोगों के उसमें किस तरीके से किया गया है? ये हमारी नाथ संप्रदाय की पूरी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अनुसार कार्य किया गया है। सबसे पहले चादर का नाम की चादर चला गया, फिर हमारे अलकनाथ जी महाराज अलवर के सांसद हैं, वर्तमान विधायक हैं, उनकी चादर रही। फिर हमारे शेरनाथ जी महाराज गिरनार के हमारे 8 मीन 32 धुनी के पंच और सभी समाज के हमारे महंत जी थे 18 के 12 के, उन्होंने हमारे चादर का नाम किया। हमारे गुरु महाराज की कृपा रही और सब भक्तों का सहयोग। तुकाराम
Tell me about which country you live in? France. आज तो पारसनाथ जी महाराज ने अपने आश्रम में अपने उत्तराधिकारी की एक तरह से नई नियुक्ति की है। मेरी अपनी ओर से वंदन अभिनंदन। नाथ संप्रदाय की बहुत गौरवशाली परंपरा है। मैं आज यहाँ आकर के आनंदित भी हूँ और सरकार की ओर से सभी संतों का मैंने स्वागत किया है। यहाँ बुधनी में घाट बनाने की 5 करोड़ की लागत से बुधनी के अंदर आज का दिन स्मरणीय रहे, इसलिए नर्मदा जी के किनारे घाट और बाकी व्यवस्था करने का निर्णय किया। मेरी अपनी ओर से भट भी जाती है, इसीलिए अत्यंत आवश्यक है कि भारत में जितने राज्य हैं, जितने क्षेत्र हैं, उनमें सब जगह ये भगवान के मंदिर ही थे। और आज भी ये अली उल्लाह वाले मुसलमानों के द्वारा देखा जाता है कि जितने भी राज्य हैं, राजमहल हैं, तो उन पे थोड़ी सी जगह पे हरा कलर पोत देते हैं, फिर चादरें चढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे उसको कन्वर्ट करके वो अपनी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देते हैं। सर्वप्रथम तो भारत के प्रत्येक हिंदू को आवाज उठाना चाहिए कि वक्फ बोर्ड खत्म हो, सनातन बोर्ड लागू हो, और नहीं तो बांग्लादेश की जैसी स्थिति है वह हमारे भारत की भी बन सकती है। प्रत्येक मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, प्रत्येक भारतवासी को, सनातनियों को सजग हो जाना चाहिए और यहाँ जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हैं इनको भगा देना चाहिए, नहीं तो सीधे मार देना चाहिए। क्योंकि हमारे हिंदुओं की कैसी दुर्दशा की जा रही है बांग्लादेश में। और ये भारत देश की भी स्थिति है, जहाँ पर 100 घर मुसलमान के हैं वहाँ पर 10 घर के हिंदू रह नहीं पाते हैं। ये यूपी में भी ऐसी स्थिति बन रही है, ये मध्य प्रदेश में भी बन रही है, केरल में भी बन रही है, संपूर्ण भारत की स्थिति बन रही है। इसीलिए संपूर्ण हिंदुओं को सजग होना आवश्यक है। जिस प्रकार अयोध्या से बाबरी मस्जिद को हटाया गया और राम मंदिर का पूरा निर्माण किया गया, उसी तरह मथुरा में क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि से जो मस्जिद लगी उसे भी हटाया जाना चाहिए? नहीं। हमें ये समझ में नहीं आती बाबरी मस्जिद का है कि बाबर तो एक बेकार से भट भी जाती है। इसीलिए अत्यंत आवश्यक है कि भारत में जितने राज्य हैं, जितने क्षेत्र हैं, उनमें सब जगह ये भगवान के मंदिर ही थे। और आज भी ये अली उल्लाह वाले मुसलमानों के द्वारा देखा जाता है कि जितने भी राज्य हैं, राजमहल हैं, तो उन पे थोड़ी सी जगह पे हरा कलर पोत देते हैं, फिर चादरें चढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे उसको कन्वर्ट करके वो अपनी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देते हैं। सर्वप्रथम तो भारत के प्रत्येक हिंदू को आवाज उठाना चाहिए कि वक्फ बोर्ड खत्म हो, सनातन बोर्ड लागू हो, और नहीं तो बांग्लादेश की जैसी स्थिति है वह हमारे भारत की भी बन सकती है। प्रत्येक मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, प्रत्येक भारतवासी को, सनातनियों को सजग हो जाना चाहिए और यहाँ जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हैं इनको भगा देना चाहिए, नहीं तो सीधे मार देना चाहिए। क्योंकि हमारे हिंदुओं की कैसी दुर्दशा की जा रही है बांग्लादेश में। और ये भारत देश की भी स्थिति है, जहाँ पर 100 घर मुसलमान के हैं वहाँ पर 10 घर के हिंदू रह नहीं पाते हैं। ये यूपी में भी ऐसी स्थिति बन रही है, ये मध्य प्रदेश में भी बन रही है, केरल में भी बन रही है, संपूर्ण भारत की स्थिति बन रही है। इसीलिए संपूर्ण हिंदुओं को सजग होना आवश्यक है। जिस प्रकार अयोध्या से बाबरी मस्जिद को हटाया गया और राम मंदिर का पूरा निर्माण किया गया, उसी तरह मथुरा में क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि से जो मस्जिद लगी उसे भी हटाया जाना चाहिए? नहीं। हमें ये समझ में नहीं आती बाबरी मस्जिद का है कि बाबर तो एक बेकार है। बोलो। आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए, क्या कार्यक्रम था? क्या देखिए, आज का कार्यक्रम महंत पीर पारसनाथ जी, जिन्होंने 12 वर्षों का संकल्प लिया था ओम नमः शिवाय जाप का, और साथ में इन्हीं 12 वर्षों के मध्य में ही 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें, और उसी संकल्प सिद्धि के उस संकल्प को पूर्ण आहुति के रूप में इस विशाल नाथ संप्रदाय की जो परंपराएं हैं उसके अनुरूप 8 मान 32 धुनी का भंडारा हमारे में श्रेष्ठ भंडारा होता है। उस भंडारे का आयोजन स्थान पर किया है और अपने शिष्य योगी प्रयागनाथ जी, जिनका नाम भी प्रयाग है, उनके नाम उनके पारसनाथ जी हैं, तो
तो उनके पास जाने से और उनके रहने से, उनके समीप आने से, उनके ज्ञान गंगा से हर व्यक्ति का जीवन सोने की भांति चमकता है। और प्रयागनाथ जी महाराज जो उनके शिष्य हैं, उनके सानिध्य में रहने से जैसे ऐसा मानो प्रतीत होता है कि जैसे माँ नर्मदा, माँ गंगा का त्रिवेणी का स्नान किया, उस भावना के साथ में इस विशाल भंडारे का आयोजन किया है, जिसमें नाथ संप्रदाय के समस्त योगीजन पधारे हैं पूरे देश भर से। और अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी यहाँ पर श्री संतों का आशीर्वाद लेकर हमारे मध्य प्रदेश को और अपने देश को आगे बढ़ाने की भावना के साथ में आगे बढ़ेंगे। इसी स्वरूप में इस भंडारे का आयोजन है। भंडारे का आयोजन इसी भावना से होता है कि जन एक स्थान पर जुटे और एक भावना, एक स्वरूप, एक अंतरात्मा होकर धर्म संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए कार्य करें। यूपी के संबल में घरों में जो है मंदिर निकल रहे हैं, मस्जिद में भी। देखिए, भारत भूमि है, देवताओं की भूमि है और मैं मानता हूँ मानवता की सृष्टि की जननी है ये। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर और वर्तमान समय तक सनातन धर्म इस धरा पर सबसे इस सृष्टि के निर्माण से लेकर अब तक रहा है। और सनातन धर्म का तो कहाँ नामो निशान नहीं, हर जगह है। ये पूरी प्रकृति सनातन धर्म है। तो चाहे अपना देश तो विशेष रूप से है, क्योंकि यहाँ तो ये तो पुण्य भूमि रही है और इसी के उपासक हमारे सनातन धर्म में आप और हम सब हैं। तो मंदिर ही मिलेंगे और क्या मिलेगा। मंदिर, क्योंकि मंदिर के पुजारियों की भूमि है, भगवान के मानने वालों की भूमि है, मानवता के मानने वालों की भूमि है, मानवता को आगे बढ़ाने वाले की विचार की, उस संस्कृति की भूमि है जिसने मानवता को आगे बढ़ाया और मानवता के प्रति अपने भाव को वसुमदेव कुटुंब के भाव से पूरे संसार को उसका संदेश दिया है। तो ऐसी भूमि पर दिव्य देवी देवताओं के स्थान ही मिलेंगे और हमें लगता है कि पूरा आने वाले समय पर जैसे जैसे भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा तो ये पूरा संसार ही अपनी संस्कृति को अपनाएगा। तो इसी संस्कृति में सबको साथ लेने की भावना। क्या लगता है आपको और भी मस्जिदों में जो है सर्वे होना चाहिए? देखिए, ये देखिए, अब सर्वे आपको कहीं लगता है, आप ही पुजारी हैं वहाँ के, आप वहाँ के पड़ोसी हैं, आप रहे हैं वहाँ पर। जैसे वहाँ पर जो पड़ोसी थे जिन्होंने मंदिर बनाए थे, जिन्होंने वहाँ पर पूजा की है, उन लोगों में ये विचार आया कि यहाँ पर मंदिर, क्योंकि उनको तो पता है वहाँ पर मंदिर है, तो वो लोग माननीय न्यायालय में गए हैं। तो न्यायालय के आदेश पर कार्य होता है, तो न्यायालय के आदेश की ही पालना देश में होती है और न्याय ही हमारे लिए, कानून ही हमारे लिए स्वरूप है। बिहार के 3 दिवसीय 24वां राज्य सम्मेलन कॉमरेड सीताराम येचुरी के नगर दरभंगा में 22 दिसंबर से शुरू हुआ, जो कि 24 दिसंबर 2024 को संपन्न होगा। सम्मेलन का हॉल का नाम पूर्व राज्य सचिव दिवंगत कॉमरेड विजयकांत ठाकुर का नाम रखा गया। सम्मेलन की शुरुआत 1 बजे दिन में पोलो मैदान दरभंगा में विशाल आम सभा के साथ शुरू हुआ, जिसकी अध्यक्षता पार्टी राज्य सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड श्याम भारती ने किया। दरभंगा से वीरू पासवान की एक खास रिपोर्ट। हम विराट रैली के आप सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। अमर शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। अमर शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। शहीदों तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, शहीदों तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। अमर शहीदों को लाल सलाम। सीताराम येचुरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मंजिल तक पहुंचाएंगे, आजाद रहेगा, आजाद रहेगा। ठाकुर को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। ठाकुर को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। ठाकुर को
दुनिया के मजदूरों एक कहो, दुनिया के मजदूरों एक कहो, जिंदाबाद जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक कहो। आप लोग जो आप पीछे जी संघर्ष को तेज करेंगे। हम कहना चाहते हैं जो यह दरभंगा की धरती शहीदों की धरती है, कुर्बानी देने वालों की धरती है। हम लगातार जो 92 के दशक से जिस जमीन पर हमने काबिज किया है, उस जमीन पर आज भी लाल झंडा फहरा रहा है। कोई माई का ताकत पैदा नहीं लिया है जो जमीन से बेदखल कर सकता है। ये परंपरा दरभंगा जिला का है और हम आपको कहना चाहते हैं, आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, जो इस सम्मेलन के बाद दरभंगा जिले में सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ गरीबों की लड़ाई को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये संकल्प दरभंगा जिला की पार्टी ने लिया है। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपने पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड अविनाश ठाकुर से आग्रह करेंगे, आएंगे और आपको संबोधित करेंगे। साथी अविनाश ठाकुर जी। मंच पर उपस्थित कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड विजय राघवन, कॉमरेड ढावले, शहीदों हाँ अलग से फोन कर कॉमरेड्स उधर से मत जाइए प्लीज, आप लोग अभी उधर नहीं 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 उधर ही रखिएगा, उधर रखिएगा, हम लोग हैं देखिए। आगे आगे अब मैं टाइम के लिए हैंड बैग टाइप के लिए हैंड बैग आओ। हाँ भैया आओ आइब गेलै बड़का लगेलक हेलो चेक हेलो इधर से पीछे हो जाइए तब पीछे वाले को दिखा पड़ेगा। सब पार्टी को डरा रहे हैं, सब नेताओं को डरा रहे हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी को छापा डाल के देखे ना कहीं, क्योंकि वो सबसे ईमानदारी के साथ कोई राजनीति करती है तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी करती है। और अभी संसद में मैं तो 25 दिन देखा है, दूसरा ही सत्र है, पहली बार है जो सत्ता पक्ष संसद को रोक रहा है। मतलब उनके जो सबसे ज़्यादा कोई बेनिफिट हुआ है तो एक ही परिवार है सबसे बड़ा, गौतम अडानी, उसमें अमेरिका में केस चल सकता है, लेकिन भारत में घूसखोरी की है अपने सस्ती बिजली को महंगी बेचने के लिए नेता और अफसरों को, लेकिन उसकी देश की संसद में चर्चा नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। और जहाँ तक एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, अभी लोकसभा में बिहार और उत्तर प्रदेश में कितने चरणों में चुनाव हुए हैं, तो पूरे देश में सब चुनाव एक साथ करने की बात करना मतलब इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ जनतंत्र की हत्या नहीं हो सकती। जो लोकल बॉडी के पंचायत और नगर निकायों के चुनाव राज्य सरकारों के पास गए, वो केंद्र सरकार के पास हो जाएंगे। तो हर तरफ से मतलब जो जनतांत्रिक व्यवस्था है उसको संवैधानिक संस्थाएं उन सबको तहस नहस करके, वरना 52 से लेके 67 तक एक साथ चुनाव ही होते थे, लेकिन इस पूंजीवादी सामंती नीतियों से जो आर्थिक शांति पैदा हुई है तो निश्चित रूप से राजनीति में भी अस्थिरता आई है। तो एक चुनाव मैं समझता हूँ जो तर्क दे रहे हैं कि वो खर्चा कम होगा, वो सबसे ज़्यादा होगा। अगर एक साथ कराएंगे तो किसी की 2 साल हुआ है, किसी का 3 साल हुआ है, और फिर कहीं डिजोल्व हो गई तो फिर 2 साल के लिए चुनाव होगा। मैं समझता हूँ ये केवल और केवल जनतंत्र की हत्या के लिए।
क्या नाम हुआ सर आपका? अमराराम, केंद्रीय कमेटी सदस्य और सांसद राजस्थान सीकर से। एनडीएम का 24वां राज्य सम्मेलन सफल हो। इंकलाब जिंदाबाद, संप्रदायवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमको जानकारी है ये जो राजनीति गणतंत्र हिंदुस्तान में चलता है, इस गणतंत्र में दो तरीके की इंटरवेंशन करना है। एक है जनता की आंदोलन, ये बाहर में है, इसकी असर ज़्यादा आंदोलन होने तो इसकी असर इधर भी संसद में होगा, विधानसभा में हो जाएगा। अभी ऐसा है जो गणतंत्र है इसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रहा है वाजपेयी की सरकार की समय पे, क्योंकि हमारा सांसद के अंदर इतना बहस नहीं होता है। पुराने ज़माने में ऐसे नहीं था। पार्लियामेंट दो चीज़ करता है, एक है कानून बनाता है, दूसरा है बहस है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्वेश्चन आवर है, ये मेंबर को एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। एक संसद के ऊपर एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए उनको क्वेश्चन आवर है पार्लियामेंट पे, ये मेंबर का है। दूसरा है कानून बनाता है, ये सरकार की है। तीसरा है जनता की मुद्दे लेकर बहस करता है संसद के अंदर। तो सांसद ऐसा है 2-3 दिन पूरा लॉ और गवर्नमेंट बिजनेस चलेगा, 2-3 दिन प्राइवेट बिजनेस चलेगा और जनता के मुद्दे पर बहस भी करेगा। ऐसा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उनकी जो भूमिका है, इस भूमिका को अभी तोड़ते रहते हैं बीजेपी की सरकार। बहस नहीं होता कि जनता की मुद्दे पर, महंगाई के ऊपर मुद्दा नहीं, बहस नहीं चलता है, रोजगार के मुद्दे पर बहस नहीं चलता है। ऐसा एक अवस्था है जो ये वाजपेयी की सरकार पार्लियामेंट्री सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और सांसद के अंदर अच्छी तरह बहस करने की मौका नहीं देता है सांसदों को। ऐसा एक अवस्था है। ये बहस रोकने के लिए वह क्या करता है, रूलिंग पार्टी इज टेकिंग द इनिशिएटिव टू स्टॉल द हाउस। ऐसा अवस्था है, ऐसा अवस्था है। ये डेमोक्रेसी में एक अच्छा नहीं है। उनको भाजपा को बहुमत नहीं है, उनको जो समर्थन दो प्रादेशिक पार्टियों के समर्थन से, रीजनल पार्टी के समर्थन से देते हैं। पिछले 2 वक्त में ऐसा नहीं था, उनको बहुमत था। उस समय पे पार्लियामेंट के अंदर मुद्दे पे बहस नहीं था, सिर्फ भाषण है। अभी उनको बहुमत नहीं है,
फिर भी और अच्छा ताकतवर एक विपक्ष है पार्लियामेंट के अंदर, ये एंटी डेमोक्रेटिक है, ऐसा उसका क्या नाम हुआ? ये विजय राय। सीहोर के वेदुना विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन शहर के सुप्रतिष्ठित भारतीय विद्या मंदिर इंटरनेशनल स्कूल में किया गया, जिसमें छात्रों ने अपनी विज्ञान परियोजनाओं का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी में छात्रों ने विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी रचनात्मकता एवं नवाचार का प्रदर्शन किया। सीहोर से चंद्र सिंह बागवान की एक खास रिपोर्ट। राजू इधर देखो। It go out of the cradle. बहुत शानदार। It is a water filter. चलो एक्सप्लेन। यस सर। हॉस्टल। वेरी गुड हॉस्टल। बिल्डिंग। चलो एक्सप्लेन करो। This is a smart city. Electricity is generated with the help of the solar panel. Here is a park, a playground, and dustbin. Thank you. दिस इज अ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इसमें पानी की पहली बात तो बहुत बचत रहती है और यही इसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसको इंस्टॉल करने में बहुत टाइम लगता है, मतलब इसको लगाने में बहुत टाइम लगता है। जैसे ना 1959 में इसका जब और ये शाम में बहुत अच्छा सिस्टम पहाड़ी इलाकों में ज्यादा लाइक मेघालय। थैंक यू। मध्य प्रदेश के सीहोर में बीच नर्मदा नदी में बनाई गई सड़क रोड नर्मदा के पानी का बहाव रोककर पोकलैंड मशीनों से खनन कर दिया जा रहा है, जिसमें अवैध परिवहन, रेत माफिया, रघुदार कंपनी के हौसले बुलंद हैं। चंद्र सिंह बागवान की एक खास रिपोर्ट। लोकेशन रोशनी खोल रही हो। अभी इस सिचुएशन में अपन सिंचाई करेंगे तो जल स्तर कितना डाउन हो गया। सरकार सो रही का हो रही है सरकार, और ये सरकार सो नहीं रही। सरकार को पैसा मिल रही है लेकिन अपन बता नहीं पाऊँ कौन को मिल रही है। जहाजपुरा सरपंच तीन रोड बना, पाइप डाल के रोड बना रहा है। अरे जो ये टिप्पू बराबर जो झंसी बराबर 3 पड़ा 30 रोड देख आप चला नहीं का करे विपिन। वैसा पाटो गोविंद भाई तो इतने
पैसा पाठक गोविंद है तो इतने अच्छा माताराम, अब क्या समस्या है यहाँ पर? हमारी जमीन पर से ये सब रेत ले जा रही है, झगड़ो करना चाह रही है। अच्छा अच्छा, और आपका क्या नाम है? नीलाबाई। नीलाबाई है ना? अच्छा, ये आपकी कौन लगती है? ये मेरी माँ है नीलाबाई। चलने करवाने वाले अधिकारियों को क्यों नहीं कर रहा? वही कलेक्टर, वही तहसीलदार नर्मदा का, उसके लिए भी मैंने संघर्ष किया है। मुख्यमंत्री से बात की है, उन्होंने कहा मैं, क्योंकि आप खुद राजस्व मंत्री बंद कर दिया था मैंने सभी डंपर। डंपर बंद किए, लेकिन वहाँ खुद ना बंद कहाँ हुआ? डंपर बंद करने से डंपर वाले चोर थोड़ी है। कलेक्टर ने डंपर वाले चोर नहीं है ना। कलेक्टर ने बंद भी करा था। कलेक्टर ने आज तक कोई बंद नहीं करा। मेरे सामने मुझे रिपोर्ट दी। कलेक्टर ने डंपर बंद करे, लेकिन पॉकलैंड बंद नहीं की। पॉकलैंड भी आज भी चल रही पॉकलैंड। दिखवाता हूँ। एसडीएम से इस बारे में संज्ञान लेंगे। दूसरा, अवैध खनन भी मशीनों से जोरों पे हो रहा है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने कहा ना कि हम लोग तो एक निष्पक्षता के साथ काम करने के लिए, और जो संकल्प हमारा है कि हम किसी भी प्रकार का अवैध काम होने नहीं देंगे, उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। अगर कहीं हो रहा है, शिकायत लिखित में हमारे पास वहाँ के लोग देते हैं या जिम्मेदार लोग सीहोर के हम तक पहुँचाते हैं, तो हम निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। ये हमने लोगों से कहा है। एक रेत कंपनी का नाका जो लाड़कों में चल रहा है, इससे क्या है कि डंपरों से रेत काटी जा रही है, जो पूरे रोड पे फैलाई जा रही है, जिसमें आए दिन हादसे हो रहा है। ये नाका हटाया जाए तो यहाँ के लोगों को हादसों से राहत मिल सकती है। हम देख लेते हैं, उसका परीक्षण करा लेते हैं। अगर वो हटाने लायक होगा तो निश्चित रूप से। सर, ये बुधनी के अंतर्गत झाजपुरा, बाबरी और जाजिन आता है। इसमें लगातार ठेकेदार द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है पॉकलैंड मशीनों से। नहीं, तो आपने मेरे संज्ञान में लाए हैं। हम लोग अभी निर्वाचन में व्यस्त थे और संज्ञान में लाए और बाबरी और जाजना में रात चलती है। और एक और मामला ये है कि होशंगाबाद ज़िले की राल्टी यहाँ काटी जा रही है आज भी। मतलब रेत अपने सीहोर ज़िले से भरा रही है और राल्टी वहाँ की यहाँ कट रही है, फर्जी राल्टियाँ दी जा रही है। जहाँ से भी मतलब ये काट रहा है ना, जैसे बाबरी के वहाँ रास्ते से काट रहा है, लेकिन आप यहाँ डंपर चेक करोगे तो उसमें होशंगाबादी राल्टी निकलेगी।